आज गंगाराम जी की पत्नी कलावती जी का पहला श्राद्ध है। उनके बेटे और बहू ने हर एक चीज़ उनकी पसंद की बनाई थी। तर्पण भी पूरे विधि विधान से कराया था और ब्राह्मणों को भोजन में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। वह दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। खाने में खीर, मटर पनीर, सीताफल पूरी, कचौरी, रसगुल्ले, बर्फी, रसमलाई सभी कुछ तो था। पर वो कहते हैं ना, जीते जी तो बेटे बहू माँ बाप से पूछते नहीं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन मरने के बाद 56 भोग लगाया जाता है। यह जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई है। गंगाराम जी की आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे थे और मन ही मन कह रहे थे, देखो कलावती, आज तुम्हारे मरने के बाद कितने तरह के पकवान बने हैं। जब तुम जिंदा थी तब हर एक चीज़ को तरसती थी। तुम्हें याद है एक बार तुमने बहू से खीर खाने को कहा था, तो बहू ने तुम्हें क्या जवाब दिया था। गंगाराम जी अपनी पत्नी की यादों में चले जाते हैं जब वह जिंदा थी। एक दिन कलावती जी ने अपनी बहू रजनी से कहा, बहू आज खीर खाने को बहुत मन है। उसकी सास को खीर बहुत पसंद थी। बेटे की शादी से पहले उनका जब मन करता खीर बना लेती थी, लेकिन बहू के आने के बाद उन्हें हर एक चीज़ को तरसना पड़ता। वह बेचारी डर के मारे कभी अपनी बहू से नहीं कहती। अगर गलती से कह भी देती तो रजनी उन्हें तीखा जवाब देकर चुप कर देती। आज कलावती जी ने हिम्मत करके बहू से खीर बनाने को कह ही दिया। रजनी कमरे में से भुनभुनाती हुई निकली और बोली, माँ जी, इतनी महंगाई में 1 किलो दूध तो कुल आता है, उसमें भी तुम्हें खीर खाने की लगी है। मेरे साथ काम करवाने से तो गई और अपनी फरमाइशें बताकर मेरा काम बढ़ा रही हो। तभी गंगाराम जी आ जाते हैं और कहते हैं, बहू, यह तुम्हारी सास है, कैसे बात कर रही हो तुम इससे। रजनी बोली, हाँ हाँ, आप भी आ जाइए। इनकी हिमायत में खीर खाने को बोल रही है। अब आप ही बताओ, 1 किलो दूध में गुजारा भी नहीं होता। आप ही समझा दो इन्हें, इस उम्र में इतना चटोरापन ठीक नहीं है। बहू के ऐसे कटु वचन सुनकर कलावती जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची। वह चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन मांजने लगी। वह दिल की मरीज थी। उस दिन वह पूरी रात सो नहीं पाई और सुबह 4 बजे अचानक से दिल का दौरा पड़ जाने से उनकी मौत हो गई। पूरा 1 साल हो गया आज कलावती जी को मरे। गहरी सोच में पड़े हुए गंगाराम जी को बहू ने झंझोड़ा। बहू की आवाज़ सुनकर एकदम से उठ कर बैठ गए। बहू ने अपने ससुर के हाथ में थाली थमाते हुए कहा, लो बाबूजी, खाना खा लो। सासू माँ का श्राद्ध विधि विधान से पूरा हो गया। थाली में रखी खीर की कटोरी देखकर गंगाराम जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने अपने बेटे और बहू को बुलाया और खीर की कटोरी पकड़ाते हुए कहा, लो बहू, जब तुम्हारी सास जिंदा थी तब वो इस खीर को तरसती थी। अब मैं भी मरने के बाद अपने श्राद्ध में ही इस खीर को खाऊंगा। कहते हुए गंगाराम जी वहाँ से चले गए। अगर माँ बाप की सेवा करनी है तो जीते जी करो, उनके मरने के बाद तो सिर्फ दिखावा ही किया जाता है। यह कहानी सभी पर लागू नहीं होती। ऐसे भी परिवार है जहाँ माँ बाप को भगवान की तरह पूजा जाता है और बहुत खुशनसीब है ऐसे माँ बाप जिनको ऐसी संतान पैदा होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।